हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीना यादव। आज हम 10th क्लास का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 से करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, जो हमने स्टार्ट कर रखा था। हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स करेंगे। अब देखिए मेटल्स का मैंने एग्जांपल दिया था। मेटल्स कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स होते हैं। अब इनकी रिएक्शंस कराएंगे डिफरेंट चीज़ों से। मतलब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल। अगर मेटल्स की रिएक्शन करवाई जाए ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मेटल रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स क्या बनते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। जब नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड ही बनते हैं। पर वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो ये एक डिफरेंस हो गया मेटल और नॉन मेटल के अंदर। जो मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि डिफरेंसेस क्रिएट करिए, तो उसी में ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और कौन से नेचर का बनेगा? बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है। और जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे। अब देखिए एग्जांपल हम लेंगे कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। आप देखिए 2 कॉपर, अगर हमने कितने मॉलिक्यूल लेने हैं कॉपर के? 2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, 2Cu प्लस में और 2Cu कॉपर ऑक्साइड। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम के हम कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं? 4 एल्यूमिनियम प्लस में 3 O2 क्या बन रहा है? 2Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। तो जब हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं मेटल ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे। नेचर होगा बेसिक। अब देखिए जो हम कुछ मेटल्स, अब सब मेटल ना मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, पर जब कुछ मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैंने बताया था मेटल बेसिक नेचर होंगे, पर जो कुछ मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन एसिड के साथ और एज वेल एज बेस के साथ। उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या हो गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हो गया? सब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप एग्जाम्पल, इसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं: जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। कौन कौन से? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। तो अब मैं इनके एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, रिएक्शंस यहाँ हमने करवाई है एसिड के साथ। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था Al2O3 प्लस में 6HCl, 2AlCl3 प्लस में 3H2O। क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब हम क्या करें, मैंने बताया था क्या बनाएंगे? एम्फोटेरिक। अभी किसके साथ हुई है? एसिड के साथ। ये रिएक्शन है एसिड के साथ। अब हम कराएंगे इसकी बेस के साथ। Al2O3 प्लस में 2NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक बेस है। अब इसकी रिएक्शन करवाए हैं तो क्या बन रहा है? 2NaAlO3 प्लस में 3H2। क्या बन रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट। मैंने लिखा हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। सारे मेटल्स ना, मोस्टली मेटल्स जो पानी में डिजोल्व होते हैं, मतलब सब मेटल्स ना डिजोल्व नहीं होते पानी में, पर कुछ मेटल्स होते हैं जो डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं? एल्कलीज। Some metals oxide dissolve in water to form alkalis. Alkalis किस नेचर के होती हैं? बेसिक नेचर्स के होते हैं। किस नेचर के होती हैं? बेसिक नेचर। कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स हैं जो डिजोल्व होते हैं पानी में? सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स। अब सोडियम ऑक्साइड का ये Na2O प्लस में H2O वाटर, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस में H2O क्या बना? 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो गया? कुछ हो गए जो सिर्फ पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एल्कलीज। ये होता है बेसिक नेचर के। ये एक्सेप्शंस है इसमें। सब जो मेटल्स का हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड के साथ, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो नई चीजें इसके अंदर डिसॉल्व होती रहती है, तो उनकी रिएक्शंस हैं। ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट नोट है, सिल्वर गोल्ड कभी भी एनी सिचुएशन कितना ही हम हाई टेम्परेचर कर ले, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। मे भी एक कंडीशन होती है सिल्वर की, जब हम सिल्वर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसको पॉइजन की रिएक्शंस होती हैं। जब हम क्या करते हैं, जब सिल्वर को हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी के रूप में तो थोड़े दिन बाद काली हो जाती हैं। तो वो एक रिएक्शन होती है जहाँ सिल्वर रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बट जब नॉर्मली हम लैब कंडीशंस करवाते हैं तो सिल्वर गोल्ड कभी भी इवन हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद H2O। अब क्या होगा जब मेटल वाटर के साथ
रिएक्शंस करेंगे। क्या बनाएंगे? मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कसम से काफ़ी केसेस में हाइड्रोजन गैस बहुत अमाउंट में निकलती है, जिसकी वजह से फायर मतलब आग भी लग जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड है ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? वाटर के साथ, एंड क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, पहले क्या हुआ, मेटल ने सिंपल H2O वाटर के साथ रिएक्शन की, मेटल ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। फिर क्या हुआ, जो मेटल ऑक्साइड जो बना था वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सिंपल रिएक्शन है। अभी हमने क्या लिया? पोटेशियम सोडियम का एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ मैं। पोटेशियम 2K प्लस में 2H2O, हमें 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल H2O के लिए। रिएक्शन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। 2KOH प्लस में H2, हीट एनर्जी इवोल्व होती है। 2Na प्लस में 2H2O, 2NaOH प्लस में H2O प्लस में हीट एनर्जी। अभी देखिए हम ये दोनों रिएक्शन कभी भी लैब में नहीं करवाते हैं, क्योंकि इन रिएक्शन में इतनी अमाउंट में एनर्जी निकलती है जिससे लैब में आग लग सकती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन, दीज रिएक्शन आर हाईली वोलेटाइल, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शंस होती हैं और ये जनरली हम डू नॉट परफॉर्म एट लैब। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस होती हैं हम इनकी जो करवा रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? कोल्ड वाटर के साथ। अब आप देखिए कितने वोलेटाइल हैं। हम नॉर्मली जब इनको हॉट वाटर में डालेंगे तो कितना हाईली वोलेटाइल रिएक्शन, अग्रेसिव रिएक्शन होगा। जब ये नॉर्मली इसमें कोल्ड वाटर में इतने हाईली रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है कि पोटेशियम को और सोडियम को, और एक एग्जांपल होता है लिथियम को, इनको हमेशा किस में ट्रैप किया जाता है? इनको क्रोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये जनरली वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। अब क्या हुआ, हमने नॉर्मली अगर आप जनरली लैब में सोडियम को और पोटेशियम को ऐसे रख दिया तो क्या है, हमारे एयर में क्या है? मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है? वाटर की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में है, वो रिएक्ट करेगा और वहाँ क्या होगी? ये रिएक्शन होगी, वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकले, और जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं तो इतने प्रेशर के साथ निकलते हैं कि वो हीट एनर्जी करते हैं। हाइड्रोजन किसके साथ? अब ऑक्सीजन के साथ मिला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला, H2O बना दिया। H2O बनाने के साथ साथ वो एकदम से हाईली अमाउंट में ऐसे अपिंग होगा और जिसकी वजह से सोडियम भी और पोटेशियम भी उसके कॉन्टैक्ट में आके बहुत ज़्यादा जल्दी से कैच फायर कर लेते हैं, जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको हमेशा किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इनकी रिएक्शन होती है कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम की रिएक्शन भी कोल्ड वाटर के साथ होती है। देखिए कैल्शियम प्लस में 2H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2O, क्या बनाना था हमें? हाइड्रोक्साइड बना रहे थे हम, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड बनाया, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है, अभी देखिए सारे जो मेटल्स होते हैं वो किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ मेटल है, हमारा एक मैग्नीशियम है, वो किसके साथ रिएक्शन करता है? हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम प्लस में H2O, लिक्विड Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इन सब में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है हाईली अमाउंट में, इनमें बहुत हाईली अमाउंट में लिबरेट होती है और कैल्शियम में लो अमाउंट में लिबरेट होती है, इस वजह से कैच फायर नहीं करती। बस इसके बबल्स बनते हैं और बबल्स ऊपर आके जो मेटल है कैल्शियम का उसके साथ स्टिक हो जाते हैं और ये बना देते हैं। ठीक है, अभी कुछ और मेटल्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम का मतलब आप समझते हैं भाप। ठीक है, हम वाष्प जिनको लेते हैं वो। अभी एल्यूमिनियम के दो हमने एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स लिए प्लस में 3H2O, H2O किस फॉर्म में ले रहे हैं हम? गैस की फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में। Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना प्लस में 3H2O गैस लिबरेट। 3Fe मतलब आयरन, 4H2O हमने इसके मॉलिक्यूल लिए Fe2O3 प्लस में 4H2। ये रिएक्शंस हो गई हैं किसके साथ? मेटल की वाटर के साथ। जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस में वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। अब क्या होता है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे मेनली किस एसिड के साथ करते हैं? डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ। किस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे? डाइल्यूट मिनरल एसिड। जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। दिस रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। मेटल प्लस में एसिड क्या बनेगा? साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट
हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को किसके साथ करवाया, HCl के साथ, Mg प्लस में 2HCl, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन क्या साल्ट बना ना, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बन गया है, यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ऐसे हमने एल्यूमिनियम का लिया, एल्यूमिनियम H2SO4, हमने कौन सा लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस में क्या बनाया इसने, AlSO4 प्लस में H2। जो मेटल होते हैं वो कभी भी HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, मतलब अपने आप में, मतलब ऑक्सीजन अगर इन्वायरमेंट में तो उसको अपने साथ बाउंड कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके और हाइड्रोजन इसके पास होगी, रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। अब इसके बाद क्या होगा, ये उसने ऑक्सीजन ली इन्वायरमेंट से, क्या बनाया, H2O, वाटर बना दिया, और फिर वाटर बनाने के बाद ये रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। बट दो एलिमेंट हैं जो रिएक्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट मेटल, कोई भी मेटल मैग्नीज और मैग्नीशियम के अलावा HNO3 से रिएक्शन नहीं करता। ओनली मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ये दो रिएक्शंस हैं जो होती हैं किसके साथ, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हमने यहाँ का पढ़ा है कि HNO3 कोई भी मेटल का रिएक्शन नहीं करता और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्शन करते हैं, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए, और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बट ये लिटिल अमाउंट। ठीक है, मेटल ने रिएक्शन की एसिड के साथ क्या बनाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब मेटल ने रिएक्शन की थी इसके साथ बनाया मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल ने रिएक्शन की किसके साथ, ऑक्सीजन के, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड्स। अब क्या होता है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, क्या हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, ये एक परफॉर्म है, एक एक्टिविटी आपके बुक में मिल जाएगी आपको। इसमें क्या होता है कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंट मेटल्स ले लिए, और जो मेटल लिया है उसका डिफरेंट वाला साल्ट उसमें ले लिया। इस वाली भी टेस्ट ट्यूब में भी हमने मेटल लेके और दूसरा वाला साल्ट ले लिया। अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, देखिए पहले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, आयरन हमने मेन सॉल्यूशन लिया, और उसमें जो हमने आयरन की जो हमने नेल डाली, मतलब कील डाली टेस्ट ट्यूब के अंदर, और कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया, हमने सॉल्यूशन लिया। टेस्ट ट्यूब बनाई, दो टेस्ट ट्यूब लिए ऐसे कि एक में क्या डाला हमने, कॉपर सल्फेट और आयरन की नेल, एक में क्या डाला, कॉपर की वायर और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या किया हमने दो टेस्ट ट्यूब ली थी, क्या किया था, एक में क्या लिया था हमने आयरन की नेल ली, एंड सॉल्यूशन में क्या लिया, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट लिया, दूसरे में हमने क्या लिया, कॉपर की वायर ली और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन दिया। अब हमें ये देखना है कि किस में रिएक्शन होती है और किस में रिएक्शन नहीं होगी। अभी देखिए, ये समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे मतलब ऑर्डर वाइज रिएक्ट किए जाते हैं मेटल्स, कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा रिएक्टिव नहीं है, कौन सा मॉडरेट रिएक्टिव है। तो अभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ आपको कैसे क्या होता है। फिलहाल ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो आयरन होता है वो कॉपर के कंपेरिजन में रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो साल्ट सोल्यूशन से मैं दूसरे मेटल को निकाल देता है, अपना साल्ट सोल्यूशन बना लेता है। अब आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का साल्ट सोल्यूशन था, इसे कॉपर को निकाल के अपना साल्ट सोल्यूशन बना लिया, एंड कॉपर को निकाल दिया। FeSO4 प्लस में Cu, इसने क्या किया, आयरन ने अपना साल्ट सोल्यूशन बना लिया और कॉपर को निकाल दिया। बट कॉपर रिएक्टिव नहीं होता इतना, और वो आयरन के साल्ट सोल्यूशन से आयरन को नहीं निकाल पाता, और ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो क्या बनता है, मेटल हमने A लिया, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B, तो क्या बनेगा, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल A एंड मेटल B हमें साइड में परफॉर्म मिलता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज